तो है गाइस, माय नेम इज आरवी एंड वेलकम बैक टू द चैनल मैन ऑफ जस्टिस। और आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के बारे में और उस मूवी की हर एक कंट्रोवर्सी के बारे में कि मूवी के बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है और किसने क्या ट्वीट करे और मूवी एक्चुअल में कैसी है और क्या ये आपको मूवी देखनी चाहिए भी कि नहीं। और इसी के साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबका तहे दिल से हम तीनों अपनी फैमिली का जितनी भी अभी तक हमारे इस चैनल में जुड़ी उन सबका शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने रिसेंटली जो हमने रील शॉर्ट अपलोड करी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और ऐसे ही आपके लिए हम शॉर्ट्स लाते रहेंगे पॉप कल्चर से रिलेटेड। ये भी मैं आपको आज अपडेट दे देता हूं और एक नया सेगमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम तीनों में से कोई एक रेगुलरली या वीक में 2 बार आपके लिए शॉर्ट्स रेडी करेगा। तो हाँ, इसके लिए भी तैयार हो जाओ आपको हम पॉप कल्चर से रिलेटेड हर एक चीज को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हाँ, इसके साथ अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यस, धुरंधर, अक्षय खन्ना या मैं कहूं आतिश कपूर। तो भाई क्या था ये, आप दोनों का मैं सबसे पहले एक ओवरव्यू जानना चाहूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि मूवी कैसी थी। तो यस, कोई भी बोल सकता है आप दोनों में से पहले जो बोलना चाहे अगर होल मूवी को। हेलो, आवाज आ रही है? तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि हमारे जो अक्षय खन्ना थे उनका जो एक करियर बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी मतलब अच्छा रहा है, एक तरह से काफ़ी इन द सेंस ऑफ लाइक एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, सीरियस एंड एवरेज जो रोल्स हैं वो सब में उन्होंने खरा उतरे हैं। बीच में उनका थोड़ा डाउन हो गया था, जैसे उनकी मूवीज नहीं आ रही थी, किस वजह से नहीं आ रही थी वो हमें नहीं पता। लेकिन लेकिन जो एक दो मूवी से उनका जैसे कमबैक हुआ है, जैसे दृश्यम हो गई छावा। और कौन सी? छावा भाई, छावा छावा। छावा। छावा, यस, छावा एंड दिस धुरंधर। आई थिंक एक और मूवी थी, आई थिंक जिसमें वो आई थिंक कोर्ट केस लड़ता है वो किसी हाँ, आर्टिकल कुछ है उस मूवी का नाम, आर्टिकल नहीं है। आई थिंक सो। चलो वो वो मे बी कोर्ट केस वाली आई थी सेक्शन कुछ है। हाँ, जो वॉट एवर इट इज, वॉट एवर इट इज। हाँ, Whatever वॉट एवर it इट is. इज। तो इन कुछ मूवीज से उनका एक बहुत बढ़िया कमबैक हुआ है, ठीक है। लेकिन रहमान डकैत का जैसे एक लुक डिजाइन है ना उनका, रहमान डकैत का, और जो एक्चुअल जैसे रहमान डकैत दिखता था, आई थिंक उसमें हाँ, काफी ग्लोरिफिकेशन है मेरे हिसाब से, यस। ठीक है। बाकी जो कैरेक्टर्स जो लिए हैं रियल इवेंट से, उनका जो लुक डिजाइन है वो काफी सेम है, लिविंग रहमान डकैत। तो ये मैं कहूंगा कि अक्षय खन्ना ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, वो परफॉर्मेंस नहीं है, एक तरह से आई थिंक रहमान डकैत के बारे में शायद से स्टडी किया होगा अक्षय खन्ना ने, मैं ये कह सकता हूँ। अरे क्योंकि भाई बहुत। और जो एंट्री सॉन्ग है ना, जो एंट्री सॉन्ग है FA9LA करके जो सॉन्ग का नाम है जो, हाँ, स्माइल। हाँ, फनाइला, वो आई थिंक डायरेक्टर ने बता भी दिया था आदित्य धार ने कि जब हाईएस्ट प्लेटो पे गए थे वो लोग, तो एवरेज शॉट के बाद वो ऑक्सीजन मास्क यूज कर रहे थे, वहां पे ऑक्सीजन लो गई थी उनकी। अच्छा, हाँ, तो आई थिंक दैट वाज अ डिजर्विंग थिंग फॉर हिम, जो कि अब मिल गया है उनको। तो एंड काफी लोग बोल रहे हैं कि ओवर शेडो कर दिया है रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को। मैं कह रहा हूँ ओवर शेडो नहीं किया, जो स्क्रीन टाइम जरूरी था, जो दिखाना जरूरी था वही दिखाया है। बाकी रणवीर सिंह को तो भाई जो रोल था उसका एज अ स्पाई, छुप के रहना, छुप के ये करना, तो मूवी में भी उसको वैसा ही दिखाया, एक तरह से ब्रो हिडन ब्रो हिडन प्लेयर की तरह दिखाया उसको। तो आई थिंक मोल। यस, अमोल। तो आई थिंक दिस इज ऑल माय रिव्यू फॉर अक्षय खन्ना। हैट्स ऑफ टू हिम। तो बात करते हैं फैक्ट की। मेरा नाम लास्ट में सरनेम रहमान आता है, ठीक है। यस और यस यस। उसका नाम रहमान डकैत है स्पेशली। तो रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत खफानुमा होती है। सबने सुना और ब्रो सबने देखा भी है उस चीज को। भाई जिस तरीके से उसने एंट्री ली, जो डांस किया, जो स्वैग दिखाया, मैं बोलूंगा अगर भाई
आप फिल्म लिख रहे हो, कोई भी आप एट एनी केस कुछ भी लिख रहे हो, जैसे आप हीरो की बैकग्राउंड स्टोरी लिखते हो, तो साथ ही साथ विलन की भी एक बैकग्राउंड स्टोरी लिखना बहुत ही जरूरी होता है। इस मूवी से एकदम एक क्लियर होता है, तभी आपकी मूवी निकल के आती है। पहला पार्ट धुरंधर सिर्फ अक्षय खन्ना के लिए था, अक्षय खन्ना इस मूवी का मेन हीरो था, और देखोगे तो अब दूसरे पार्ट में चलेगा कि रणवीर सिंह की स्टोरी क्या है, पर अक्षय खन्ना या फिर अर्जुन रामपाल या फिर डीनू मोरे या फिर बॉलीवुड के बहुत सारे हिडन जेम हैं अभी, जो अभी तक निकल के नहीं आ रहे। जस्ट लाइक अपने कमिश्नर भाई बोलते हैं ना कि जेम्स गन जो है डीसीयू के काफी अंडररेटेड कैरेक्टर्स को वापस ला रहे हैं, बोला था ना ये बात, ये अच्छी चीज थी। तो वैसे ही बॉलीवुड में भी है, कुछ अंडररेटेड एक्टर्स हैं जो आज भी वो पोटेंशियल कैरी करते हैं। जस्ट लाइक अपना अक्षय खन्ना हो गया, ठीक है, अपना अर्जुन रामपाल हो गया, डीनू मौर्य हो गया, ठीक है, इमरान हाशमी हो गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, और अभी का ना एक जिसान 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 करके एक्टर कोई है, वो तेरे इश्क में आया था, वो भी अपना ओजी एक्टर हो गया। या फिर अपना कोई पुरानी मूवीज में ले लो, भाई बहुत से एक्टर्स हैं जो भाई पोटेंशियल रखते हैं। अभी अगर तुम थोड़ा सा भी उनके आसपास भी देखो, शाहिद कपूर को भी देख लोगे, वो भी एक्टर बहुत अच्छा है। पर भाई मैं तुम लोग को मदारी और बंदर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अगर मदारी अच्छा है ना भाई, तो कोई कोई बंदर होना चाह लेगा, ठीक है। पर कुछ बॉलीवुड के ऐसे बंदर हैं जिन्हें पर बॉलीवुड के कुछ ऐसे बंदर हैं जिन्हें नाचना नहीं आता। मैं उनके बारे में उनका नाम नहीं ले सकता, कुछ ऐसे बंदर हैं जिन्हें नाचना नहीं आता। पर जब मैं अक्षय खन्ना ऐसे बंदे को देखता हूँ स्क्रीन पे, भाई माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है भाई। अगर इस बार ऑस्कर नहीं दिया ना भाई, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर इस बार आतिश कपूर को ऑस्कर दो। आरवी तो भी बोल भाई। हाँ, अगर मैं अक्षय खन्ना की बात करूँ ना, मूवी से हटकर, हम्म, मूवी के अगर हम बाद में आएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर मैं अक्षय खन्ना की बात करूँ सिर्फ, तो भाई दिस इज माय सेकंड एनकाउंटर विद अक्षय खन्ना एक्टिंग। मतलब कि छावा छावा के बाद मैंने उनको रियल में अभी देखा। इसके पहले मैंने उनकी जो मूवीज देखी है, मेरे को धुंधली याद है, हलचल हो गई, और एक हंगामा आई थिंक उनकी थी, और हलचल। एक तो आर्मी भाई, बेस्ड मूवी थी, याद है? आर्मी में भी था किसी हाँ मूवी में, कोई आर्मी हाँ, बेस्ड मूवी थी, सोल्जर बना था उसमें। एलओसी अरे नहीं एलओसी कर रहे जो, अच्छा अच्छा, जो मेरे को याद है, जो मैंने देखी है, मैं उनकी बात कर रहा बॉर्डर हूँ। बॉर्डर में भी था वो। बॉर्डर में अरे भी था। हाँ भाई, हाँ, वो उसका बेटा बना हुआ था। तो वो मूवीज भाई बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हंसने वाली मूवीज हैं, और वो लाउड मूवीज है। मतलब कि एक जो कॉमेडी होती है भाई, उसके अभी भी मेरे को वो जोक्स याद है। अरे चूल्हे में जाए, वो भाई मैंने तो अभी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो बहुत ज्यादा भाई, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि भाई मैं उसके लिए रूट कर जाता हूँ भाई, उस कैरेक्टर के लिए। मैं उस कैरेक्टर के लिए रूट कर रहा हूँ, मैं उस कैरेक्टर के लिए सिंपैथाइज हो रहा हूँ कि भाई उस बंदे की ऐसी एक्टिंग है। हालांकि मेरे को उसके लिए अंदर गुस्सा आना चाहिए, बट भाई मैं उसके लिए रूट कर रहा हूँ। मेरा ध्यान ही नहीं है किसी और कैरेक्टर में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने अभी इस मूवी का अभी ना एल्बम रिलीज हुई यूट्यूब पर, तो उससे मैंने इसकी अभी ना मैं असमंजस में हूँ कि इसको मैं डालूं कि नहीं। ये ये रहमान डकैत की वो है, हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट बाइक लिया है। मैंने अभी इसका। हाँ, अभी इसका ये गाना रिलीज हुआ। हाँ, तो तेनू भाई शरारत मैं, सिखाओ जब नैना लड़ावा, मैंने सुना है। हाँ हाँ हाँ, तो भाई मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, और मैं सोच रहा हूँ इसको मैं अपनी अपनी व्हाट्सएप डीपी लगाऊं। और फिर मैंने बाद में सोचा कि भाई ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, एक गलत इन्फ्लुएंस जाएगा। तो बंदे की एक्टिंग बहुत ज्यादा टॉप कर जाती है भाई, इवन कि वो बंदा मेन कैरेक्टर नहीं है, बट फिर भी सबको ओवरशैडो कर जाता है वो बंदा। जब आप उसकी, और मैं एक चीज और बताऊंगा, स्पेसिफिकली सिर्फ उसकी एंट्री स्लो मोशन में हुई है पूरी मूवी में। जब उसका बेटा मरता है, जब वो हॉस्पिटल में आता है, तो उसकी एंट्री स्लो मोशन में है। उसके बाद जो जब वो स्पीच देता है, जब बोलता है ना अस्सलाम वालेकुम लियारी, भाई यार, वो पूरा का पूरा ना एक एक वो पूरा माहौल उसको ना, उसको दी हुई है एक स्टाइलाइज तरीके से। मैं मानता हूँ कि मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे है, भाई पर बट मैं बताऊं, मूवी उसको, जो थी ना, बट मूवी हाँ जो थी
वो अक्षय खन्ना पूरा वर्ल्ड बिल्ड अकेले कर रहा था पूरी हाँ मूवी हाँ, का। वही मैं कह रहा हूँ, उसको बहुत ज्यादा मूवमेंट्स दिए हैं ऑरा फॉर्मिंग के लिए। तो है भाई, उस बंदे में बहुत ज्यादा कैलिबर है जो उसने मैं इस अगर मैं मूवी में इस यूज। बंदे का फ्यूचर बताऊं ना, अभी से बता रहा हूँ, धुरंधर के बाद से इसको हॉलीवुड में भी ऑफर आएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ ऑन पेपर, हॉलीवुड में भी ये बंदा ये काम करेगा 100%। साउथ में तो कर ही रहा है, हॉलीवुड जाएगा यार आराम से। अरे हॉलीवुड के तेल लेने यार, अभी हम धुरंधर की बात करें। हाँ धुरंधर एक ऐसा तो प्रोजेक्ट है जो आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अक्षय खन्ना इतना निखर के आएगा। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड भाई में ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता। भाई छावा देखिए, भाई। छावा देखना कभी आप लोग गलती से भी, तो अक्षय खन्ना उसमें लगता ही नहीं अक्षय खन्ना है। अरे कितनी भाई अच्छी वही एक्टिंग तो है मैं कह उसकी। रहा हूँ। और तो मैं ये कह रहा था कि भाई बंदे ने फाड़ दिया भाई, बंदे ने मेहनत ना, किया, मतलब मेहनत कि दिखती है बंदे की, मेहनत दिखती है। मेहनत है भाई उसकी। वो अगर आप वो देखो ना, जब वो लास्ट में जब वो मर जाता है, तो रणवीर सिंह को उसकी ना वो एक होता है ना, ट्रॉमाटाइज हो गया होता बंदे ने कि इतना जद्दोजहद करके मारा, तो उसको फिर भी उसके ना वो क्या बोलेंगे उसको उसको अक्षय खन्ना के वो आते हैं इल्यूजन, वो हाँ सिगरेट जलाता है ना भाई। वो सीन देखो आप, इतना जबरदस्त और फार्मिंग, पूरी उसकी जॉ लाइन दिख रही है उसको। भाई मैं उसको सेलिब्रेट किया जा रहा पूरी मूवी में भाई। भाई चार्मिंग उसके एक्टर है। लिए आपको, हाँ उसके लिए आपको उसके ऊपर गुस्सा तब आएगा जब वो 26/11 वाला पूरा इंसिडेंट चल रहा होता ना, हाँ यस। जब वो देख रहे होते हैं, तब उसके ऊपर गुस्सा आता है कि भाई इसको मरना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप उसको पूरी मूवी में देखो ना, उसको अगर किसी भी टेररिस्ट से ना रिलेट करके देखो, तो भाई बंदे ने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी है, सबको ओवरशैडो कर दिया है, नो डाउट। और कि भाई ऐसे बंदे के लिए हमें वो इमोशंस करवा दिए जिसके लिए हमें गुस्सा आना चाहिए भाई। तो यस, अक्षय खन्ना। हाँ एक्चुअली थिएटर होता ही है एक रोलर कोस्टर की तरह जो हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। और वो बिल्कुल बिल्कुल थिएटर बिल्कुल बिल्कुल। और वो थिएटर कहाँ कहाँ ले जा रहा है वो मूवी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एंड सेल्फ ड्रिवन। मैं यस, तो मुझे ये बताओ कि रणवीर सिंह उसको मैं आप दोनों से ये पूछूंगा कि रणवीर सिंह को अगर हम ये उसकी ऑफ कैमरा इमेज छोड़ दें, तो भाई वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल कैरी करता है नेक्स्ट सुपरस्टार बनने के लिए। देखो एक्चुअली देखा जाए तो रणवीर सिंह रामलीला के बाद से ही स्टार बन गया था। अरे भाई जबरदस्त ठीक है, मूवी है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो स्टार बनेगा कि नहीं, वो ऑलरेडी है। बस ये वो बात है कि कुछ वो चीजें हरकतें कर देता है जिससे मूवी पे उसका उल्टा इफेक्ट आने के काफी चांसेस रहते हैं। सिंस अभी हाँ जैसे अभी जैसे इसकी मूवी आती है, अगर ये राजा रानी की प्रेम कथा पता नहीं कौन सी आई थी, रॉकी मैंने रानी की प्रेम कहानी। राजा हाँ। रानी भाई कुछ भी, राजा अरे पता रानी नहीं, रॉकी को राजा। अब मैं रात देखता नहीं हूँ भाई उतना हिंदी का, ओ वो क्या भाई, पता नहीं क्या था। करण करण जौहर की मूवी भाई, कम से कम याद तो रखो यार। भाई वो याद रखने वाला भी है क्या वो तो बाद हाँ में आप क्या बोल रहे थे? हाँ क्या था, रॉकी रानी की प्रेम कहानी। रॉकी रॉकी रानी की रॉकी, प्रेम हाँ। कहानी। हाँ, अगर उस टाइम वो अगर वो कांतारा का अगर कर देता तो उसकी मूवी 100% फ्लॉप जाती है। खैर अभी भी फ्लॉप ही गई जाती है। भाई। नहीं ठीक है, नहीं, मूवी मूवी हिट है वो। भाई हिट गई बहुत है अच्छा क्या? कलेक्शन आया था उसका। अच्छा अच्छा, उस समय अगर हाँ, वो बोल देता तो शायद से उल्टा इफेक्ट उस पर चला जाता। अब ये हम्म। धुरंधर की बात है, क्योंकि इसमें रिलेवेंस का है, देश की बात है इसमें, तो मूवी में कंटेंट भी है ना। हाँ उसमें कंटेंट भी है, तो पब्लिक ने उसको हल्का सा साइड रख के देश के इवेंट्स पे फोकस किया है उसमें। तो मेरे हिसाब से आई थिंक रणवीर सिंह का इसमें को तो कोई पॉइंट ही नहीं है अभी, क्योंकि आदित्य धार ने स्टेप लिया है, पूरी टीम ने स्टेप लिया है। और रणवीर सिंह को तो भाई कमाना ही है अब अपनी भाई रोटी, तो वो तो करेगा ही काम उसमें। तो उसमें कोई यस यस यस। ऐसा एक्स्ट्रा कोई नहीं, पॉइंट। जैसे 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 मेरा कहने का मतलब है, बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो पीक डिलीवर कर पाते हैं। हाँ, लाइक रणवीर कपूर हो गया। उसके बाद आपका, मतलब कि जो अपने रोल के साथ कमिटेड हो जाते हैं, रणवीर कपूर हो गया। जेन्युइनिटी जो बोल रहे तू। हाँ 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 हाँ, उसमें उस लाइन में रणवीर सिंह बहुत ज्यादा टक्कर देता है रणवीर कपूर को। ये दोनों ऐसे नेक टू नेक चलते हैं, अगर आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखो ना मूवीज में। मैं अगर बट कुछ इसको बोलूं, क्या, हाँ बोलो बोलो।
रणवीर सिंह के बारे में? देखो, यार तुमने बात की, चाय पिएगा गलती तो कोई वो चाय करता है। चाय चाय पिएगा कोई भाई? चाय चाय भाई, चाय कोई कमेंट सेक्शन कर तो भाई, आरबी भिजवा मैं देगा नहीं, पार्सल से। मैं चाय नहीं पीता भाई। पार्सल से भाई भिजवा मेरे को देगा। बहुत हाँ, आप क्या बोल रहे थे, बोलो। मैं कह रहा देखो, रणवीर सिंह जो है ना एक्टर, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत काबिले तारीफ एक्टर है। पर गलती उसकी वहां होती है ना कि वो बेइज्जती करना नहीं चाहता, पर गलती से उससे हो हाँ, जाती है। उसको वो हाँ, भूल जाता है कि मैं सुपरस्टार हूँ। वो पागल है भाई। हाँ, वो मेरे जैसा है। सोचता है मैं गली मेरा का भी बच्चा हूँ। दिमाग कभी ऐसा है कि मैं बिना कुछ कहे कुछ भी बोल जाता हूँ बातों बातों में। तो उसके अंदर भी वो चीज है, पर मैं जानता हूँ कि मुझे लाइन पता है, रिस्पेक्ट। तो रणवीर सिंह जो ऑफ कैमरा का गेम जो करते हैं, जैसे कि जब वो ऑन कैमरा होते हैं ना, तो एक्चुअल में रणवीर सिंह होते हैं। पर वो जब वो ऑफ कैमरा होते हैं, तो वैसे चीजें फील नहीं हो रही होती है ऑडियंस को, क्योंकि भाई वो छपरीबाजी, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा फेमिनिज्म टाइप का उनमें कुछ आर्क नजर आता है, वो गलत थोड़ा सा। और जो उन्होंने कांतारा पे वो किया हुआ था, और कई चीजें हैं जिसकी वजह से रणवीर सिंह ऑफ कैमरा मुझे पसंद नहीं आते, पर वो ऑन कैमरा जब वो होते हैं ना, तो वो उस समय वो एक्चुअल रणवीर सिंह होते हैं। तो मैं एज ऑन कैमरा उन्हें पसंद करता हूँ। तो मेरे हिसाब से रणवीर सिंह ऑफ स्क्रीन आई थिंक वो शुरू से ही है, जब से वो बॉलीवुड में आया है। फ्रैंक रहना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी करना, लेकिन बोलने का जो तरीका है वो सोच समझ के उनको बोलना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी हरकतें तो जो करना है वो करें, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शब्द, क्योंकि शब्द वापस लिए जा सकते हैं ना, सॉरी, शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हरकतें को, हरकतों का हम माफीनामा मांग सकते हैं, लेकिन शब्दों का भाई एक बार निकल गया तो निकल गया। तो मेरे हिसाब से आई थिंक रणवीर सिंह को अपने वर्डिंग्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी एक्शन चाहे रील में हो चाहे रियल में हो, वहां कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम्म। पर जो मुझे क्या लगता ना, रणवीर सिंह जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है इंडिया में, वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। मतलब कि इंडिया के फैशन सेंस से पूरा कुछ ना, इंडिया के कल्चर से आई थिंक वो कॉपी करता है हॉलीवुड को। कॉपी करता है कि या तो उसकी जीन्स में ही वो चीज है, या तो वो ओपन माइंडेड है। क्योंकि अगर आपने उनकी क्लिप मैंने बहुत सी देखी है, एज एन पर्सन वो बहुत ज्यादा हम्बल है। बट यार उसकी जो वो हरकतें है ना, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा। कांतारा जैसे आपने बात की, जो गोवा में हुआ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो उसका वो सभी चीज करने की इंटेंशंस थी वो कुछ और थी। बट द वे ही एक्ट, वो उसको बैकफायर कर गया। क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा लगा देखने को। और मैं समझता हूँ कि उसने वो पूरा रिस्पेक्ट करके की ऋषभ शेट्टी की, और पूरा वो उस चीज को उसने एक इंजॉयमेंट के लिए किया। बट एंड एक्चुअली द वे ही चूज द वर्ड्स, क्योंकि उसने कुछ वर्ड्स भी बहुत ज्यादा गलत चूज किए। हमारे देवताओं को, देव को, हमारे गोस्ट, जो उसने वर्ड यूज किया। तो ये चीजें कंसर्नेबल है। उसको अपने जुबान के ऊपर और अपने एक्शन के ऊपर ऑफ कैमरा भी बहुत ज्यादा वो देना चाहिए कि हाँ, मैं एक सुपरस्टार हूं तो सुपरस्टार की तरह ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखो साउथ के एक्टर्स को, तो वो ऑफ कैमरा भी अपनी एक्टिंग की पर्सनालिटी को नहीं छोड़ते। आप जब कभी भी सुनोगे, फॉर एग्जाम्पल जूनियर एनटीआर, रामचरण, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, ऑल दीज एक्टर्स आर एक्टर्स। ऑफ कैमरा भी आप उनके बारे में प्रेज ही सुनोगे। इवन कि कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो भी परफेक्ट नहीं है, बट हमें उनके बारे में क्यों नहीं सुनने को मिलता? क्योंकि उनकी वो पीआर टीम और वो जिस तरह से अपने आप को पब्लिक में प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ज्यादा उनके फेवर में काम करता है, जो रणवीर सिंह नहीं करता। एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट रणवीर सिंह भी कि वो भी एक पर्सन है।
बट वो अगर उसने ये चीजें करनी है तो ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा ना करे। अब हम तीनों बैठे हैं यहाँ पर, ऑफ कैमरा हम कैसे भी हैं, बट यहाँ पे हमारा एक सलीका है बैठने का ना, कि हम, आप आए हो, मैं आया हूँ, हम तीनों आए बैठे हैं भाई। मैं अब अंडर शर्ट में तो नहीं बैठ सकता यहाँ पर, है ना। तो वो चीज एक एक हर चीज का एक ग्रेटिट्यूड, हर चीज को एक एक तरह से लेना चाहिए। तो बाकी अगर एक्टर की बात करें भाई, क्रेडिबल एक्टर, पद्मावत मूवी, मूवी जैसी मर्जी थी, कंट्रोवर्शियल थी, हमारे इतिहास को जैसे ही बताती, बट द वे ही एक्ट एप्रिशिएटेबल। उसके बाद इसकी मूवी रामलीला देख लो, बहुत ही ज्यादा, मेरी पहली मूवी थी वैसे उसकी रामलीला, और बहुत पसंद मुझे आई। उसके बाद इसकी एक बैंड बाजा, मतलब कि उसकी कितनी भी जो मूवी था, मूवी वो बहुत डिजर्विंग एक्टर है कि अपकमिंग सुपरस्टार बने। बट भाई जिस तरह से उसकी ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस है ना, मुझे नहीं लगता भाई वो चीज हासिल कर पाएगा। बट यस, मे बी ऐसा ऐसा स्लो एंड स्टडी उस चीज को रियलाइज करे। और जिस तरह से अभी उसको धुरंधर का फेम मिला, तो उसको देख के मे बी ही स्टार्टिंग थिंकिंग अगेन अबाउट हिज करियर। तो यस, ये, हाँ, इसके बारे में उसको सोचना चाहिए। बट यही से मेरा अगला क्वेश्चन आता है कि हमने उसके बाद जो हमने कैरेक्टर वाइज डिस्कस किया था, वो इसके बाद था ना। तो इसके बाद में अगला जो मेरा क्वेश्चन है, मेरा मूवी से ही रिलेटेड है, कि यहाँ से अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ से मैं आप दोनों से कैरेक्टर वाइज पूछूंगा कि कैरेक्टर्स आपको कैसे लगे मूवीज के। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको जो, भाई एज ऑलवेज, द पीक, द मेल, द ऑस्कर विनिंग एक्टर, जिसको भाई ऑस्कर मिलना चाहिए बाय द वे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। हैशटैग ऑस्कर इन द कमेंट लिख देना हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉर आतिश कपूर। तो हाँ, मैं उनके बारे में ही पूछूंगा कि भाई आतिश कपूर, रहमान डकैत का कैरेक्टर आपको कैसा लगा। इसके बारे में हमने पहले ही बात की, बट भाई यही हाईलाइट है, तो इसी के बारे में आपसे पूछूंगा कि एज एन कैरेक्टर, एज एन एक्टर, एज एन एक ऑरा जो हम बोलते हैं, वो आपको कैसा लगा रहमान डकैत का और आतिश कपूर का, कहाँ पे देखते हो आप दोनों। तो रहमान डकैत ए अक्षय खन्ना की बात करें, हु प्लेड द कैरेक्टर। सो पहले अक्षय खन्ना की बात कर लेते हैं कि जैसे उनका करियर रहा है, जैसे उन्होंने एक्टिंग के हर फेज में एंटर किया है। फ्रेंडशिप, रोमांस, सीरियसनेस, विलेनियस, और मतलब जैसे ऑलमोस्ट एवरी जॉनरा। आई थिंक हॉरर में उन्होंने आई थिंक कंट्रीब्यूट नहीं किया अभी तक। भाई वो मेरा भाई है। तो लेकिन पिछली कुछ मूवीज में उन्होंने आई थिंक बैक किया है। जैसे एक मूवी थी कोर्ट वाली, उन्होंने उसमें वो जज बने हैं। कोर्ट वाली, उसका नाम है सेक्टर 375। सेक्टर की आर्टिकल 375। नहीं, आर्टिकल 375 तो यामी गौतम वाली है। सेक्टर 375, अच्छा ओके। तो उसमें उन्होंने अपना किरदार किया है, फिर बाद में दृश्यम में किया है, और अब ये छावा में किया है, और अब इसमें क्या नाम है, धुरंधर में। भाई इस बंदे को देख के आप बोल सकते हो कि इसने आतिश कपूर का कैरेक्टर प्ले किया था। वही है ना, उसने देखो ये ऑस्कर वाले ऐसे ही होते हैं। भाई मैं देख रहा हूँ भाई, ये बोलता है वो। आतिश कपूर से मेरे को याद आया, अभी मैंने अपडेट डाली है अपने मैन ऑफ जस्टिस के पेज पे, अगर आप लोग देखोगे, आतिश कपूर ने ज्वाइन कर लिए कास्ट भागम भाग 2 की। अरे भाई, अब क्या होगा भाई, मुझे लग नहीं रहा बन पाएगी भाई भागम भाग, क्योंकि देखो जितने भी ये मूवीज बनी है ना प्रियदर्शन के अंडर पहले जमाने में, वो जितनी भी मूवीज है ना, वो इस वाले एरा में नहीं चल पा रही हैं एक तरह से देखा जाए तो मुझे उम्मीद नहीं है भाई। बात करें अभी हम भागम भाग की, पे आगे आएंगे, फिलहाल आप मूवी के कैरेक्टर के बारे में। तो धुरंधर का जो रहमान डकैत था, उसमें आई थिंक सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कैरेक्टर डिजाइन। क्योंकि जब एक्टर कैरेक्टर डिजाइन में होता है ना प्रॉपर, तब वो एक्टिंग से फील कर पाता है, उस डिजाइन से फील कर पाता है, उसके एक्टिंग में फिर वो रंग आता है। सो डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर रियल सिनेरियो से देखा जाए तो रहमान डकैत को थोड़ा, आई थिंक थोड़ा नहीं, बहुत ग्लोरीफाई किया उसको।
रहमान डकैत मतलब पिचको से दिखता है उसमें, वो यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया उसको एज अ भाई फिर डिजाइन। वही बात, यहाँ पर वो क्या है चीज? कौन? ऑस्कर। कौन? ऑस्कर, वही तो भाई। तो हाँ, फिर वही है बाकी। परफॉर्मेंस वाज लाइक रियली ग्रेट। एक जो भाई गाना नहीं है सबको खा गया पहला, वो मूवी में। हाँ भाई, ओवर शेडो कर गया अच्छे से, अच्छा खासा ओवर शेडो कर गया वो। बाकी जो गाना है ना पहला चल रहा है अभी, जो एंट्री सॉन्ग बता रहे हैं, रहमान ने कहते एंट्री सॉन्ग फाइला। अरे हाँ। हाँ, वो हाई प्लेटो में शूट हुआ था एक्चुअली। ओके। ठीक है, वहां पे उनकी ऑक्सीजन कम हो गई थी। अक्षय खन्ना तो की। डायरेक्ट हाँ, तो डायरेक्टर बताते हैं हर शॉट के बाद उनको ऑक्सीजन मास्क लग रहा था। तो ये बैक स्टोरी है उस गाने तो की। भाई इतनी डेडिकेशन कोई दिखाएगा तो फल तो मिलेगा ना। मिल गया भाई, फल मिल गया। इतनी डेडिकेशन कोई अपने काम में दिखाएगा तो फल तो मिलेगा। तो ये आई थिंक दिस वाज अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाय अक्षय खन्ना भाई अगेन। यस यस यस। आप शकील भाई, तो आपका क्या कहना है रहमान डकैत के कैरेक्टर के ऊपर? भाई रहमान डकैत का कैरेक्टर ऐसा है भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा जेन्युइनली। मैं फील कर सकता हूँ कि ऐसे कैरेक्टर लिखने में या फिर रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। कि भाई आदित्य धर साहब ने कितनी मेहनत की, कितनी रिसर्च की, कितने इंटेल को पकड़ा, कहाँ कहाँ से प्रूफ निकाले, कहाँ कहाँ से इन डेप्थ गए मूवी के, और रहे सहे पाकिस्तान की इज्जत रख करके फिल्म को बनाया। क्योंकि अगर नंगा करना होता किसी देश को तो वो बंदा छोड़ता नहीं। उसके मूवीज से पता चलता है कि भाई 26/11 में उसने वो जो फील किया है वो उसके मूवीज में दिखता है, तो वो मालूम चलता है। और वो सारे कैरेक्टर्स भाई, अगर वो कुछ भी लिखेगा ना आदित्य आदित्य अजहर आज के टाइम पे, वो बढ़िया ही लिखेगा। तो यस, रहमान डकैत हुआ या फिर असलम चौधरी हुआ या फिर कुछ जितने भी लिखे उसने, सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर लिखे हुए मैं अपना टेक बताऊं रहमान डकैत के ऊपर, तो भाई ये एक ऐसा कैरेक्टर उन्होंने आई डोंट थिंक कि उन्होंने ये इंटेंशनली किया होगा कि पब्लिक उसके साथ प्यार प्यार करने लगी भाई उस कैरेक्टर के साथ। हैं। रीजन है मेरे पास इसके उन्होंने लिए। इस कैरेक्टर को लिखा था कि उसका पब्लिक बेटा मर हेट गया ना, करे। उसका बेटा मर गया ना, अरे वहां से इंसान अरे मैं वही बता रिलेट रहा हूँ कर ना, गया। उन्होंने उस कैरेक्टर को लिखा था कि पब्लिक इसके साथ हेट करे। बट यार स्लोली पब्लिक उस कैरेक्टर के साथ मैं मतलब कि उस कैरेक्टर को सेलिब्रेट करने लगी। वो एक नहीं सीन होता आता है, है, आई होता है, थिंक होता है। रहमान डकैत का ही है, वो फोर्थ वॉल भी ब्रेक करता है। उसको बहुत से मूवमेंट्स दिए हुए हैं, और सबसे पहली बात, मूवी में किसी को स्लो मोशन एंट्री नहीं है। मेन कैरेक्टर को नहीं है भाई, मेन कैरेक्टर का तो भाई स्टार्टिंग में ही उसको वो ट्रॉमा मिला हुआ है पाकिस्तान में कि तोबा ना करे जनाब ना करे। ये है ना हर्ष बेनीवाल की, ना करे जनाब ना करे, तो ये उसके साथ वो ट्रॉमा हो गया भाई वहां पे। तो मेन कैरेक्टर को तो भाई उन्होंने ऐसे पेल दिया। तो अपना जो रहमान डकैत की एंट्री है भाई यार, पूरी ऑरा फार्मिंग आ रहा, उसको ब्लैक कपड़े, मैं कह रहा था बस उसको एक काउल की जरूरत थी। एक काउल पहना देते ना उस सीन में, तो फिर पीछे लगाते आई एम वेंजेंस। भाई तो उसको सेलिब्रेट किया थ्रू आउट द मूवी। रहमान डकैत का कैरेक्टर जैसा भी था, बट द वे ही प्रेजेंट दैट कैरेक्टर, हम ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर के लिए रूट करने लग जाते हैं। उसकी वो ऑरा फार्मिंग, उसकी वो हर चीज जो जो वो करता है भाई। एक टाइम पे ना मैं उसको मतलब कि मैं सोच रहा था कि भाई जिस तरह से उसकी जॉ है ना, जिस तरह से उसके बाल है, इवन कि वो पैच वर्क है, पैच है उनके बालों का, बट फिर भी आई स्टार्टेड लाइक रहमान डकैत। तो यस, ये होता है कि जब आप एक करेक्टर लिखते हो और इतना रूटेड करेक्टर लिखते हो भाई, बट फिर एक बात आ जाती है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या आई बोल रहे हो? थिंक आई थिंक जितने भी वेटरन एक्टर्स हैं ना, वो अपने जमानों को छोड़कर इस जमाने में एज अ विलियस फेज में रिटर्न कर रहे हैं, जैसे अरे भाई संजय दत्त यस हो यस, गया, और क्या नाम है, अक्षय खन्ना हो गया, संजय दत्त, और संजय दत्त हो गया। हाँ, संजय दत्त बॉबी गिना देओल, दिया था ना। भाई तुम बॉबी लोग देओल। ये सब बातें कर रहे हो ना अभी इसी मेरे में अर्जुन मोबाइल पे। रामपाल। अभी तुम लोग ऐसी अजून। बातें कर रहे हो ना, मेरे
फोन की 3 बटन काम नहीं कर रही है। अरे क्या बात है भाई, बंदे का डायलॉग चोरी कर दिया। और वो अरे बटन है YRF। बस भाई यार, आपका कॉल आने वाला आपको, आपके तो वैसे भी अजीज है ना वो, आएगा आएगा, जरूर आएगा। तो मैं इसमें ये कह रहा था, बट फिर एक चीज डायरेक्टर यहाँ पे एक चीज कर देता है कि रहमान डकैत होगा तो अपने घर पे, जब उसकी वाइफ आती है ना तो ठप करके चाटा मारती है, तो मैं बोलूं भाई ये क्या हो रहा है। और वो जो सीन था ना, उस सीन की इंटेंसिटी, और भाई वहां पे था कौन, भाभी जी। मैं पहले देख रहा हूँ भाई, ये 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 वही है कि मेरे को ही लग रहा है। फिर मेरे साथ में मेरे फ्रेंड ने बोला ये वही है भाई जिसको 10:30 बजे हम देखते थे। तो ये दिस इज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स की भाई, द एवरीथिंग। भाई बाकी है ना, मैं आपसे भी, इसलिए आप दोनों से पूछूंगा कि आपका क्या रिएक्शन था जब भाभी जी स्क्रीन पे आई। इसीलिए ना मतलब जब उसने छोड़ दिया था मुझे ये मुझे शो पता था शूट ये में, ऑलरेडी। तो मुझे मतलब ये सब यस, आते थे ना, मतलब न्यूज में भी आता था, यूट्यूब पे भी आता था, अरे इन भाई मैंने शॉर्ट्स में बहुत भी देखा। आता था। हाँ, तो उसमें पता चला कि भाभी जी ने घर छोड़ दिया, अरे शो छोड़ दिया है। फिर बाद भाभी में जी ने क्यों घर छोड़ बताया। दिया और रहमान डकैत की वजह से। तो भाभी जी ने शो छोड़ दिया है क्यों, क्योंकि मतलब आगे करियर में प्रोग्रेस करना, अदर रोल्स करने, एक ही रोल पर नहीं टिके रहना। बट भाई तो बहुत वो भी अच्छा एक था, तरह से, बहुत अच्छा था। हाँ, जस्टिफाइड लगता है वो रीजन। यस यस। मैं रहमान डकैत के बारे में एक और चीज बोलूंगा, गाना आया था शरारत, ठीक है। शरारत गाना आया, पहले मैं आपको उसकी एक चीज बताता हूँ। मैंने उस सॉन्ग से रहमान डकैत का जब एंट्री होती है ना, जब वो उसके साथ अपना हमजा के साथ फोटो क्लिक करवाता है, भाई मैं उस करेक्टर के लिए इतना रूट करने लगा कि जस्ट वेट, जब वो हमजा के साथ फोटो पिक करवाता, फोटो खिंचवाता ना, ये सीन मैंने इसकी स्क्रीनशॉट्स लिए 3-4, इसकी मैं वॉलपेपर नहीं तो व्हाट्सएप डीपी लगाऊंगा, बट मैं असमंजस में अगर मैंने लगा दी तो भाई वही मकसद वाला काम मेरे साथ भी हो जाएगा। तो मैं बॉयकॉट हो जाऊंगा। बट हाँ, इसी सीन के बारे में एक और चीज बताऊंगा, जब रहमान डकैत फोटो क्लिक करवाता है ना, उसके बाद अगर आप दोनों ने सॉन्ग देखा है, सॉन्ग देखना किसी गलत इंटेंशन से नहीं, सिर्फ रहमान डकैत के लिए, जो कि मैंने 10 बार देख दिया सिर्फ इसी के लिए। तो मैं जब वो गाने के फोटो क्लिक लिरिक्स करवाता, जब वो लिरिक्स नाचने लिरिक्स लगता है ना, सुना तुम लोगों ने गाने के लिरिक्स कैमरा लिरिक्स सुना पैन डीप जूम डाउन। आउट होता है, हाँ भाई हाँ, यार इतना वो इतना चीज सही है, ब्यूटीफुल वो सही वहां। है। पर गाने के लिरिक्स तुम लोगों ने सुने क्या? गाने के अरे लिरिक्स लिरिक्स सुने? की गोली मारो भाई, रहमान भाई डकैत भाई को मैं कह रहा हूँ लिरिक्स कि सुन, इतना। लिरिक्स सुन पहले समझ क्या बोलता है। चिकली सड्डा मासूम चेहरा, नियत नूरानी सड्डा दिल है सुनहरा, पर्दे दे पीछे की है किसनु पता। भाई राइटर का इंटेंसी यही है कि भाई आजकल पर्दे के पीछे क्या आप पता नहीं पाओगे। अरे तैनू शरारत वो सिखा, जो जो बोलते नहीं है वो जो गाना, अफ्रीमी सुनो, में। वो जो गाना वो उसको फुलफिल करता है, बट मैं यहाँ पे रहमान डकैत की बात कर रहा हूँ कि वो भाई हर जगह उसको ग्लोरीफाई करने का उन्होंने उन्होंने वो नहीं छोड़ा। क्योंकि वही चीज जब उसको लास्ट में जब उसकी डेथ होती है ना, तो हम वहां पे फिर हम वहां पर हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी डेथ को। क्योंकि थ्रू आउट द मूवी उसका जिस तरह से करेक्टर डेवलपमेंट हुआ, जब वो लास्ट में 26/11 वाला भी था, उसमें हम आगे आएंगे, बट यस, रहमान डकैत के बारे में तो चलो हो गई, उसकी वाइफ के बारे में भी हमने कर दिया बात। एंड देन नेक्स्ट करेक्टर इज संजय दत्त, चौधरी असलम, चौधरी एसपी, आई डोंट नो नाम मैं भूल गया, एसपी चौधरी चौधरी असलम। असलम हाँ, उसका एसपी नाम। चौधरी असलम। हाँ, तो संजय दत्त का करेक्टर कैसा लगा, क्योंकि बहुत देर बाद उन्होंने कुछ लीग से हटकर काम किया आई थिंक, क्योंकि वो ना वो वही वैसा सेम रोल किए जा रहे थे। हम्म। तो ये मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कॉमिसिस्ट भाई से। भाई यहाँ पे ना एक्चुअली संजय दत्त ने अपने कैरेक्टर को ना फ्रैंक मोड में रखा है, क्योंकि पिछले जितने भी थे वो सब स्क्रिप्टेड थे इसके। ये वाले में आई थिंक जैसे इसने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी ना, इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके माइंड में आया फ्रैंक मोड, फ्रैंक रहना, मतलब जो यस यस। सामने वाले को जितना तुम दिखा सकते हो कि आई डोंट केयर, उस फेज में रहना है। मतलब जैसे बोलता रहता है ना वो कि मतलब आई डोंट केयर, आई डोंट, डायलॉग्स, क्योंकि उसको पुलिस से निकाल दिया है, तो कहीं से निकलने की भी उसको चिंता नहीं है।
और कमाई आ ही रही है ऊपर से। अरे भाई पैसे तो उसके पास बहुत है। हाँ, तो चिंता क्या है उसको, तो इसलिए वो मतलब आई डोंट केयर वाले फेज में रहता है वो। यस यस। तो और ये अभी जो इसका कैरेक्टर शेड बताएं तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ना ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब जहां पे पावर दिख एंटी बोल सकते हो उसको, एंटी। एंटी भी नहीं भाई, एंटी तो अलग ही हो जाता है मतलब ही है भाई वो। ये। हाँ, ये मतलब ये जहां पावर देखेगा ये वहां घुसे, इसका ऐसा पावर है की कुछ। बात नहीं है, उसे क्लीन पाकिस्तान चाहिए भाई, उसका मोटो यही था। भाई हाँ वो क्लीन है पाकिस्तान बट क्लीन क्लीन पाकिस्तान भाई काफी मतलब रियल में भी देखा जाए तो कईयों को चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे और ना कर पाएंगे जिंदगी में कभी। हम्म। तो क्लीन पाकिस्तान के नाम पे उनके क्या मोटिव्स हैं क्या नहीं है वो बाद में पता चलता है जब वो बट मर यहाँ पे जाते हम हैं, एसपी उनकी असलम फाइलें की खुलती जो हैं। रियल नहीं रील के बारे में बात करें उसी को बताओ। हाँ मतलब वही बता रहा हूँ कि फ्रैंक मोड में रहता है वो, आई डोंट केयर यस वाले। यस। तो ये दिख भी जाता है डायलॉग से, बॉडी लैंग्वेज से, परफॉर्मेंस। ठीक है। यस। और बाद में जब जैसे स्टार्टिंग सीन आता है ना कि मतलब गोली मार के बात करता है वो एक तरह से, गोली मारने के पहले जो लेटा होता है, तो वहीं से दिख जाता है भाई ये पूरे उसमें फ्रैंक मोड में रहने वाला। यस। तो आप शकील भाई। भाई संजय दत्त की बात की जाए तो बहुत सी मूवीज में वो रोल प्ले करते हैं, पर वो संजय दत्त फील नहीं होता जेन्युइन। वो लगता है काफी फेकिश फेकिश रोल, मतलब सही से लिखा नहीं होता है वो रोल उनका, पता चलता है वो। पर लास्ट मैंने संजय दत्त फील किया था उनको केजीएफ मूवी में। वो फील हुआ था कि हाँ भाई बंदा रूल किया था उसमें, उसका कैरेक्टर रूल किया था केजीएफ भाई में। केजीएफ का मेरे को आज तक उसका डायलॉग याद है। हाँ, फिर यंग उसके बाद में अगर उसके एक बाद मिनट। अगर हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ केजीएफ का करेक्टर जंग में मोते भी खाली नहीं जाती चाहे तो गिद्धों से पूछो भाई यार उसका बहुत जबरदस्त डायलॉग है वो। और अब हाँ मैं आप बता क्या दूं, बोल रहे थे। अब संजय दत्त कब संजय दत्त लगा मुझे केजीएफ, उसके बाद कई सालों के बाद मुझे फील हुआ कि संजय दत्त लगा है मुझे इस बार। बहुत मतलब कि फील होता है भाई कोई एक्टर एक्चुअल संजय दत्त है वो। मतलब होता नहीं हर मूवी में अलग अलग रोल, वो वेस्ट वो वेस्ट, ऐसा लगता था ना कि सब्जी में जैसे सब्जी खाते हैं ना अपन, सब में आलू डाल दो, आलू का स्वाद खराब लगने लगता है, तो वही बात थी। ऐसा यूज करने लगते हैं भाई, हर चीज सैफ अली खान है तो सैफ अली खान को लगातार विलन बना दो, बॉबी देओल है तो लगातार बॉबी देओल बना दो, संजय दत्त विलन लगातार संजय दत्त विलन बना दो। भाई हर कैरेक्टर को, अब ये बताओ अगर आपको 10 दिन एक ही खाना खिलाया जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। हर एक्टर को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। यस यस। वो क्या बोलते हैं वो स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप वो हमेशा ब्रेक करते रहना चाहिए एक्टर्स को, वो एक्टर कहलाता है। संजय दत्त ने इस बार वही चीज की हुई है, इसको स्टीरियोटाइप ब्रेक करना बोलते हैं, भीड़ में अलग दिखना। समझ रहे पर हैं? मेरा क्या मानना है ना यहाँ पर उन्होंने स्टीरियोटाइप कोई ब्रेक नहीं किया है वो वही प्ले कर रहे हैं जो आज तक वो करते आए हैं ना। पर यहाँ पर नया क्या पता आपको यहाँ पर नया आ जाता है डायरेक्टर एग्जीक्यूशन और पूरा कमिटमेंट। समझ लो अगर आप रिपीटली अगर आप देखोगे तो वो यहाँ भी संजय दत्त ही प्ले कर रहे हैं। अगर आप उसको उनको गौर से देखो क्योंकि वो उनका चलना उनका वो बाबा वाली वॉक ही है वो और वो द वे ही टॉक्स वो संजय दत्त ही है बट द इंटेंसिटी जो रोल के लिए चाहिए ना वो उस चीज को करते हैं और वो कहाँ पे मुझे लगता है जब हाँ क्या बोल रहे हो। मुझे कभी संजय दत्त का रोल कभी मतलब फेकिश या मतलब फीका नहीं लगा मुझे आज नहीं तक। नहीं नहीं मैं वही मैं कह रहा हूँ ना बताऊं, मैं फेक एक नहीं काम है। कर, तू डबल शंकर देख ले, अभी केडी मूवी आ रही है, वो देख लेना। अभी साउथ की उसने बहुत बंडल बंडल फिल्म की है भाई, साउथ की उसने, अरे भाई संजय मतलब दत्त तो ऐसे गालिब देगा तू संजय देख दत्त के। ऐसे 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 होता ना जैसे क्या कहते हैं हर दूसरी रेडी में वही आलू वाला हिसाब है। हाँ वही साहब है, भाई मैं फिर मेरे को चलता नहीं फिर। भाई भाई मैं मूवीज की नहीं, मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ परफॉर्मेंस हाँ। तो हमें भी वहीं पे आ रहा हूँ कि परफॉर्मेंस पीक करती है यहाँ पर इस मूवी में नो डाउट भाई वो बहुत ज्यादा पीक डिलीवर करते हैं इस मूवी में। और यहाँ पर भाई मैं बिल्कुल उनका एक डायलॉग इस मूवी का कि मेरे को धोखा मत देना नहीं तो मारने से पहले तेरे को डैश और वो उसके उसके उसको बोलता है कि तेरे को भी वो मैंने कहा भाई यार ये सिर्फ
वो डायलॉग सिर्फ संजय दत्त ही मार सकता था वहां पर, वो ही डिलीवर। स्टार्ट। मेरे को ये बताओ, हमने शान शान वाली वीडियो, शान वाली बात पहले की थी कि बाद में अभी करनी है वो? रिकॉर्डिंग चालू है, जो बोलना बोल। हेलो, शान वाली बात नहीं कौन? की। शान वाली बात अभी वाली। करनी है ना? हाँ, वो क्रिटिसिज्म बाद में किया था हम लोगों ने लास्ट में। हाँ, तो ओवरऑल अगर बात करूं तो भाई संजय दत्त ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है इस मूवी में, जो कि दिखता भी है भाई उसकी वो जो इन्होंने सेटअप किया था स्टार्टिंग से ही, कि जो चौधरी असलम और अपना रहमान टिकैत में एक राइवलरी चल रही है पूरी मूवी में फ्रॉम स्टार्टिंग, है ना? जब उसका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसी के चलते वो वापस लियारी में आया था। बाकी उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि वो बोलता ना जब उसको जो रिक्रूट करता है कि तेरे को पैसा दूंगा, बोलता भाई पैसा बहुत है मेरे पास, मेरे को रहमान डकैत को मारना और मेरे रास्ते में कोई आना नहीं चाहिए। उसी के लिए उसने अपनी स्पेशल टास्क फोर्स वो रिक्रूट की। उसका जो पुलिस स्टेशन था उसके बारे में भी किसी को नहीं पता था, जो हमें आगे हमजा के जरिए पता चलता है ना। तो वो सिर्फ आया था चौधरी असलम से उससे उसको मारने के लिए, जो वो एंड में करता भी है। तो यस, बहुत ज्यादा अच्छा करेक्टर था। एंड देन इसी के साथ अगर मैं बात करूं, द मैन अर्जुन रामपाल, वो आपको किस तरह से उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस उनकी लगी? क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा मेन की रोल प्ले करते हैं आफ्टर इंटरवल। यस, भाई उनके अर्जुन जो रामपाल। एक्शन थे मूवी में, है ना, जो 26/11, जो पार्लियामेंट अटैक्स, जो वो सभी हुई, वो बहुत ज्यादा की रोल प्ले किए, जो हमारा मेन कैरेक्टर को एंड में जाके जो वो करना पड़ा था कुछ। तो यस, उसके बारे में क्या कहना आपका? मेजर इकबाल आईएसआई, उसका डायलॉग है ना वो वाला, कि किसी ने मुझसे कहा था कि वो बात मेरे दिल में घर कर गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। यस, ठीक है, तो ऐसे ही एक एजेंट पकड़ता है, वो उसमें सुई छुपाता है नीडल वगैरह ऐसे करके, और ऐसे बोलता है बोल बेटा, और एंड में तो उसका जो भाई यार, वो हाथ में कुछ आ जाता है, वो मूवी देखना पता अरे चलेगा आप लोगों को। सॉरी, भाई वो मैं कह रहा हूँ, इतना हरामी कैरेक्टर भाई ऐसे कोई प्ले कर सकता है भाई? वो दरिंदा कैरेक्टर है भाई। और मैं बता ना, अर्जुन रामपाल एक्टर बहुत अच्छा है, और भाई एक टाइम पे भाई उससे इतने गलत गलत काम कराए गए थे ना, मैं तो यहाँ पे बोल नहीं सकता। एक टाइम पे उसको इतनी बेरोजगारी थी ना भाई। रॉय मूवी तुम लोगों ने देखी होगी, अगर आप लोगों ने देखी होगी ऑडियंस, रॉय मूवी। तो भाई रॉय मूवी के बाद से ऐसा उसके लाइफ में क्राइसिस आया कि भाई बंदा क्या गंदे काम कर रहा था वो, उसका नाम तक भाई तो अगर लिस्ट उसकी में आया मूवी था। देखनी है ना आपने, तो मैं एक मूवी सजेस्ट करूंगा, ब्लडी डैडी। ब्लडी डैडी शाहिद कपूर की है। अरे नहीं, डैडी, डैडी, बहुत जबरदस्त मूवी है। दाऊद इब्राहिम, दाऊद दी कंपनी वाली डैडी देखिए, सिर्फ देखिए डैडी डैडी आता है। देखिए। उसमें वो रहता है, क्या बोलते हैं अपना, रणबीर कपूर का फादर विलेन रहता है उसमें, देखिए। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे? कॉमेंस भाई आपके क्या विचार हैं? मेरा ये विचार है भाई, मेरे विचार तो यार सब तूने बोल दिया। तो भाई डायलॉग आपने से अपने, बोल रहा है, मेरे पॉइंट से बोल रहा है। भाई क्यों, वाई ही कॉपीज यू? फिर पॉडकास्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है भाई। बट बट फिर भी आपका क्या कहना है? इसमें क्लिक हो गई भाई। मेरा कुछ नहीं करना है भाई। बट फिर भी अगर आपको, पास हो, क्वेश्चन पास, हाँ, क्वेश्चन पास। ओके, तो मैं एक चीज बताता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूं तो यहां पर मैं कंक्लूड करूंगा तीनों चारों विलेंस को। देखो, अपना रणवीर सिंह के बारे में हमने बात कर दी है पहले जो रिकॉर्ड हुई है, या उसके बारे में हमने आगे बात करनी है? रणवीर सिंह कौन सा? की बात करनी कोई रणवीर सिंह दिक्कत की नहीं है, करेक्टर के वो तो बारे में मैन भी बात करनी है ना हमने। वो तो मैन कैरेक्टर हाँ है। हाँ, करनी। तो यहां पर मैं एक चीज बोलूंगा कि अर्जुन रामपाल बहुत ज्यादा उन्होंने क्रेडिबल काम किया, क्योंकि उनके जो मूव्स थे, जो उनके डिसीजन थे मूवी में, वो बहुत ज्यादा की रोल प्ले करते हैं। और उनका वो पूरा यार, वो एक कोल्ड ब्लडेड एक आदमी, जिसको कोई भी भाई ही जिसको किसी के बारे में कोई चिंता नहीं है, जिसको भाई वो आया है कि मतलब कि हम जाएंगे तो जाएंगे, बट
हम सामने वाले देश को खत्म कर देंगे। तो यहीं से मैं एक चीज बोलूंगा, जो उन्होंने करेक्टर प्ले किया उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इन रियल, यहाँ पे मैं रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा कि इन रियल उसने एक इंडियन एजेंट की गर्दन काटी, उसके साथ फुटबॉल खेला, तो उसके लिए उसको अवार्ड मिला। तो ये बहुत ज्यादा एक है कि भाई उस बंदे ने उसको पुल ऑफ किया। और इसके साथ मैं एक चीज बोलूंगा, दोनों अपने अर्जुन अर्जुन रामपाल और अपना आतिश कपूर के बारे में ठीक है, कि द वे ही प्लेज द करेक्टर, वो अपने आप में बहुत बड़ी एक चैलेंज है। क्योंकि रणवीर सिंह देखो वो इंडियन स्पाई का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये बात सुनने वाली, तो वो वही चीज कर रहा है जो उनको उसको करने के लिए दी गई है। बट द वे अर्जुन रामपाल और जो अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं भाई, वो एंटी इंडियंस के रोल प्ले कर रहे हैं। जब वो वहां पर रूम में बैठ के बोलते हैं ना, सॉरी मेरी यहाँ पे किसी के लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं है, जब वो रूम में बैठ के बोलते हैं ना सॉरी टू से दैट, कि एक वर्ड मैं बता दूं, रणवीर सिंह इंडियन स्पाई नहीं है। वो एक्चुअल में आप लोगों ने गाना सुना होगा अगर, जब मैं पीता हूं तो कहते हैं जीता ही नहीं, जब मैं जीता हूं तो कहते हैं मरना होगा, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, यस यस इश्क। यस ओके। घायल हूं इसीलिए घातक हूं। हाँ, कहने का मतलब ये है कि भाई काइंड ऑफ कुछ ऐसा हुआ उसके लाइफ में कि उसने गलत अरे कदम उसके उसके उठाया। उसके उसके बारे में आगे मैं आगे बता जब रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ, करेंगे। उसने ऐसा गलत कदम उठाया, उसको कुछ सजा मिली बहुत गंदी वाली, ठीक है। नहीं उसके बारे में उसके बताऊंगा पास आगे, उसके बारे में ऑप्शंस आगे थे, मैं। उसके पास हाँ, ऑप्शंस थे, तो वो पाकिस्तान जाना प्रेफर अरे करा, अभी ना कि इसकी वो इसकी अपने बात अपनी खत्म होने लाइफ दो, खत्म नहीं की उसने। सुनो। तो अक्षय खन्ना और इसका ये है कि भाई ये वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिन्होंने इंडिया को नुकसान पहुंचाया, और ये वो चीजें बोल रहे हैं जो उन्होंने बोला। भाई ये बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी भी बंदे के लिए कि अपने वो कैरेक्टर, वो बातें बोलना, वो चीज करना कि भाई वो मैं यहाँ पर सिर्फ फील ही कर पा रहा हूँ कि उन्होंने वो कैरेक्टर्स कैसे प्ले किए होंगे, वो बोला कैसे होगा जब वो बोलता ना कि नारे तकबीर भाई। भाई ऐसे भाई ही उसके बोलते हैं, नारे एक सीन में तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं। अरे एक नहीं, मिनट मैं आप मेरी बात नहीं समझ रहे, द वे एक मिनट ही, एक द वे दे। एक मिनट एक सीन में ही दिख जाता है जब वो बोलता है ना कि रहमान की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, यस, उस पे भाई वो हंस देता है। सोच रहा है उसके उस डायलॉग पे हंस देता है वो, तो उस चीज में दिखाता है कि वो कितना फियरलेस इंसान। कि उसने कितने रहमान टकैत देख लिए होंगे इसकी जैसे। हाँ तो वही है ना कि भाई उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंशन, बहुत ज्यादा एक घुस गए भाई वो रोल में। तो ये चीज मूवी को भाई वो मिलता है, गिफ्ट मिला वो सब के सभी का सभी। एंड इसी के साथ रणवीर सिंह, रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस कैसी लगी एज एन स्पाई, एज एन एजेंट, एज एन हमजा अली मजारी, कॉमलिश भाई। चलो कमेश भाई, चलो कमेश भाई आप बताओ हाँ, पहले। नहीं भाई तू ही बोल ले वरना नहीं 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 भाई, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, पहले अरे आप नहीं, बोलो। अरे नहीं बोलने दो उसको। अरे बोलो यार, दोनों जल्दी बोलो। बोलो बोलो, कम चलो से मैं भाई बोलता हूँ, बोलो। चलो मैं अरे भाई बोलता मैं हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। हाँ रिलैक्स कर बोल। लें तो उसको मैं बोलता हूँ। तो देखो मैं बताऊं, अगर धुरंधर मूवी का प्लॉट, अगर तुम लोगों ने कर्मा देखी है, तो वही चीज है कि उसमें भी तीन तीन कैदी होते हैं, ठीक है। वहां पे भी डॉक्टर डैंग होता है, ठीक है। डॉक्टर डैंग अगर तुमने बहुत देखी, बहुत क्लासिक मूवी है वो, कर्मा देखी है अगर, दिलीप कुमार साहब की, तभी देखना दिलीप कुमार साहब की डॉक्टर डैंग, उसमें अनुपम अनुपम खेर विलन बना हुआ है, दिल श्रीदेवी भी भी उसमें है। लगा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, मैंने देखी हाँ है। हाँ हाँ, वो देखिए ना, जैकी श्रॉफ भी उसमें होता है। तो उसमें भी तीन कैदी ही होते हैं जिनको फांसी हो रही होती है, तो उनके पास भी ऑप्शन होता है कि या तो फांसी से मर जाओ, या तो फिर तुम अपने ऐसे वो, और यही चीज रणवीर सिंह साथ भी है। गाने पता चलता है कि भाई वो बोलता है, जब मैं जीता हूं तो कहते हैं जीता नहीं, जब मैं जीता हूं तो कहते हैं मरना होगा। तो प्लॉट वहीं से इंस्पायर्ड है, और अपने सर मेजर मेजर मोहित सर से भी कुछ चीजें उठाई हुई हैं, कई मतलब कई चीजें मिला कर देखी हैं, पर ये है कि एक चीज फील होती है ना, जो वर्ल्ड बिल्ड है, रणवीर सिंह जब उस वर्ल्ड में घुसता है भाई, निकल के आता है भाई वो वर्ल्ड। कि देखो वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर कौन रहा है, रणवीर सिंह। वो वहां पे जा रहा है, जाते ही पेट्रोल, जाते ही पेट्रोल भाई। उसके बाद वो पियो पिलाओ जूस सोडा, उसके बाद वहां पे उसके भाई जो हालत किए है भाई, एक्शन इन एक्शन जो दिखा रणवीर सिंह वो। और भाई वो जो एंड में देखना तुम, जब उसके ऐसे पूरे चोट लगी होती है, और जब वो ऐसे लिख रहा होता है वो केमिकल वेमिकल लगा करके,
और में जैसे बंद भाई उसकी आंखें देखते भाई, एक्टिंग निकलती भाई। और जब वो ब्लास्ट हुआ था वो 26/11 वाला, उसमें भी देखो ऐसे ऐसे ही किया था उसका, ऐसे ऐसे चेहरा हो गया था भाई। लगा था भाई बंदा शॉक्ड है भाई, एक्चुअल शॉक्ड है। बाकी सब चिल्ला रहे हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर, वो भाई उसके बाद भाई उसने उससे पहले रहमान डैविड को वार्निंग दी थी कि भाई किन मादर, वो मैं वर्ड यूज नहीं सकता, वो हाफ है, वो ऐसे कुछ साथ आप हाथ मिला रहे हो, आपको नहीं मिलाना चाहिए हाथ से, कुछ उसने उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था। बाद में रहमान डकैत बोलता है मुझको सिखा रहा है करके, वो देखा था बीच में, वो प्रॉल बीच में थोड़ी सी हुई थी वहां पे, वहीं से क्लियर हो गया था भाई ये जो गलत बंदे मेजर इकबाल के साथ हाथ मिलाया तभी उसकी कहानी लगी भाई। और देखो हम लोग धुरंधर में बात कर रहे हैं भाई, सबसे बड़ी बात है मूवी ने अपनी यूएसपी खेली है, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सी मूवीज आके चल जाती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। एग्री करते इस बात से? बहुत सी मूवीज आती हैं हर वीकेंड पे, हम नहीं डिस्कस करते, पर हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं। इस मूवी की यूएसपी इतनी बड़ी कि हम डिस्कस कर रहे हैं भाई, यूएसपी है तभी, समझ रहा है? तो भाई मूवी कर काम करेगी, रणवीर सिंह ने काम कर लिया। बाकी मैं कमिश्नर भाई से ओपिनियन पूछना चाहूंगा कि मतलब अबाउट रणवीर सिंह क्या है। भाई जो बंदा शुरू से हिट दे रहा है उसके परफॉर्मेंस में तो भाई कोई कमी नहीं होगी, सिंपल सी बात। उसके परफॉर्मेंस पे डिस्कशन करना एक आई थिंक एक अजीब ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेकिन बात करें जो इंस्टेंस उनके लिए लिखे गए हैं रणवीर सिंह के लिए, जैसे एक सीन आता है ना, जो स्टार्टिंग का सीन है, जब वो स्वागत होता है, 3 लोग स्वागत करते हैं दुकान के सामने, भाई ऐसा उसको स्वागत भाई भाई उसको देख के घुटन होने लगी मेरे को भाई, मैंने कहा ये सीन है यार, क्योंकि मेरे साथ 4 बार हो चुका है ये चीज रियल में। पेट्रोल पेट्रोल। हाँ, आई कैन फील दैट मोमेंट। वही यार, बहुत ज्यादा वही क्लॉस्ट्रोफोबिक था वहां पर। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। फिर बाद में जो स्क्रीन टाइम में रखा है ना रणवीर सिंह का, वो पता क्यों रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ स्पाई। एक स्पाई को क्या क्या गो थ्रू करके जाना पड़ता है, कितने लोगों से गो थ्रू करके जाना पड़ता है, वो चीज वहां पे देख, ठीक है। तो जो इसीलिए रणवीर सिंह का जो स्क्रीन टाइम है वो कम रखा है, वो भी मुझे समझ आया। तो रणवीर सिंह इसलिए मैंने छुप ध्यान छुप नहीं के, दिया भाई। हाँ लोग बोले ना ओवर शेडो कर दी, ओवर शेडो नहीं किए। स्पाई का जो काम होता है, कैसे यस कितने लोग यस से यस क्या, यस। तो इसीलिए उसका कम टाइम रखा है। उसको मूवी का जो स्क्रीन टाइम है वो भी एज अ स्पाई रखा है, कम कम दिखना, कम बोलना, कम हाँ काम, भाई। वैसा रखा है उसको, ठीक है। और बाकी जो एज गैप का बता रहे थे ना, क्या नाम है उसका, सारा क्या है, सारा अर्जुन, सारा अर्जुन आई थिंक। सारा सारा अर्जुन, अर्जुन हाँ भाई उसकी बेटी है किसी हाँ, का, जानता हूँ मैं। सारा अर्जुन। और उस जो एज गैप रखा है वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो, जो जब स्पाई को भेजा जाता है, तो मैं देख रहा था रील के बारे में, तो एक जो होता है ना लोगों से कनेक्ट करना, वो भी उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है यस। कि लोग, हाँ लोगों से कनेक्ट कैसे करना है, किसको अप्रोच करना है, किस चीज के लिए। तो यहाँ पे सारे अर्जुन की एज कम थी, तो उतना उसने दुनिया भी नहीं देखी है, तो उसको फांसना भी अच्छा है अपने मतलब हनी ट्रैप के मकसद लिए, मकसद के लिए। हाँ मकसद के लिए। तो वो सब उसमें एकदम प्रोमिनेंट दिखाया। बाकी लोग जो बोल रहे हैं ना क्रिटिसिज्म के लिए कि भाई यंग एज ले ली, यंग एज ले ली, भाई क्या ही बोलूं भाई इन लोगों को मैं। भाई ये लोग तो अभी ये देखे नहीं दुनिया भाई, ये लोग ऑलरेडी अभी आप इंडिया में देख लो, साला 50 साल का आदमी होता है, 20 साल की लड़की होती है, मैंने कई जगह देखा है भाई, ये बहुत कॉमन चीज है। अगर 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 मैं बोलूं बट तो, एक कॉमन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल कॉमन नहीं होना चाहिए ये। क्योंकि अरे देख नहीं देखो 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 मैं इस पे अगर मैं बोलूँ ना इस चीज पे, अगर तू 22 साल 23 साल का लौंडा आज ले आ जाना शादी करने के लिए, उसकी हैसियत नहीं खिलाने की होती है, ठीक है। अरे सुनो 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 सुनो, बात हम ये हम होती है। मूवी में ही रहते हैं। अगर मूवी, अगर मैं भी वही बोलूंगा, कॉमसिस्ट भाई को मैं, कॉमसिस्ट भाई की बात को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा कि वो एक स्पाई है मूवी में, तो वो बहुत ज्यादा, वो तो भाई वनरेबल कैरेक्टर है वो भी, उसको भी तो किसी ना किसी कॉज पे वो आया हुआ है, ठीक है ना। उसको भी उसमें बहुत कुछ सेक्रीफाइस, उसका भी एक बैक ट्रॉमा हमें थ्रू आउट द मूवी उसके साथ दिखाया जाता है। उसको नाइट मेयर्स आते हैं, उसको वो फ्लैशेस आते हैं, वो उसके माँ बाप को मारा गया हुआ है उसको खेतों में, तो वो ऑल दैट वो उसके साथ चल रहा है, उसके साथ वो पूरा ट्रॉमा,
तो उस ट्रॉमे को भी साथ में लेके चलना, उसका एक बर्डन अपने ऊपर रख के चलना, तो वो उसके साथ अपना एक मिशन को, उस चीज को बैक एंड पे रख के, तो मिशन को अपना आगे लेके जाना, तो वो बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। अरे एक अगर हम एज एन इंडिविजुअल भी देखो तो भाई वो भी कोई सुपरमैन तो है नहीं, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा रियलिटी के करीब है। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसका कैरेक्टर कि भाई वो डरता है, उसके अंदर डर है। अगर आप देखो थ्रू आउट द मूवी, उसको कभी भी ऐसा नहीं बताया कि वो डरा, किसी चीज से डरता नहीं है, क्योंकि उसमें भी हर एक फीलिंग हमें बताई। बट जो मुझे चीज अच्छी लगी आदित्य दार के डायरेक्शन में, कि उसने उसने बताया वो वनरेबल है, वो डरता है, उसको भी अपनी मौत का डर है, क्योंकि हमें वो 2 बार वो चीज बताई गई। जब पहली बार जब वो उसका वो जो था ना, ब्लीड इंडिया इन थाउजेंड्स कर, जब उसको ऐसे खींचता है, वहां पे वो डर जाता है भाई, कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है जब वो उस रूम में बैठा होता है, जब वो 26/11 वाला पूरा इंसिडेंट होता है, तो वहां पर भी तो यही है भाई, ये कोई पठान जवान, ओ सॉरी पठान टाइगर वॉर, ये वो मूवी नहीं है कि भाई आपका एक्टर आ रहा है भाई जवान भाई, पहाड़ के नीचे वो 3 जट लगा के भाई तो जवान भाई, ये उन सबके साथ देखी जाएगा, भाई अटली कुमार। है ना। तो वो भाई, ये किसने बोला था, ये मैं किसी की लाइन चोरी कर रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा, मैंने सुना था कि भाई जब तक आपका स्पाई बीच के ऊपर घुंघरू नहीं तोड़ देगा, तब तक उसकी स्पाई तब तक वो स्पाई नहीं कर पाएगा। ये वैसी मूवी नहीं है, दिस इज प्योर स्पाई मूवी, जो जो हम, आई डोंट थिंक कि और कोई देखना चाहता था कि नहीं, बट मैं बहुत देर से देखना चाहता था ऐसी मूवी। तो यस, रणवीर सिंह भाई टॉप करता है एज एन एक्टर, जैसे आपने बोला कॉन्सिट भाई ने कि भाई उसकी एक्टिंग के ऊपर सवाल करना तो बेवकूफी है, वो हम खुद बेवकूफ होंगे कि अगर हम करेंगे। बट यस, इस मूवी में भी, और मैं इसकी थोड़ी एक बैक स्टोरी भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उसकी फैमिली मार दी गई, है ना, तो उसके बाद उसको रिक्रूट किया एज एन स्पाई, क्योंकि उसके आगे पीछे अब कोई नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पे देखना चाहूंगा कि इसको ये क्या एक इंडिविजुअल बोलेंगे, या एक पहले से ही आर्मी का बंदा बोलेंगे, क्योंकि नहीं नहीं, मैं एक भाई इंडिविजुअल मैं को साफ 5 बोलता हूँ महीने में भाई, ऐसे ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, है ना। नहीं नहीं तो मेरे को वो लगता चीज है कि नहीं वो है। आर्मी का ही एजेंट उसने प्ले कर रहा नहीं, होगा इसमें, आर्मी कि नहीं है वो, मैं उसके, 100% है मैं ना, लिख उसके के बाद सकता कुछ हूँ, वो ट्रॉमा होगा। आर्मी देन नहीं है, यस, आर्मी नहीं है वो। अब अगर मैं आप दोनों से, आप मुझे ये बताओ एज एन ओवरऑल मूवी आपको कैसी लगी मूवी का, आप दोनों के दिमाग में, मैं भाई जिससे पूछूंगा बट वही बोलेगा, मूवी आप दोनों को कैसी लगी, मूवी के थॉट्स, मूवी ऐसी बननी चाहिए कि नहीं, एक स्पाई स्पिनवाज मूवी, पठान जवान स्पाई थ्रिलर, उनको छोड़ के भाई वो मूवी भाई इस दुनिया के पार है। वो मूवी, उनके बारे में बात नहीं करनी, हमने सिर्फ इस मूवी के बारे में बात करनी है कि आपको ये मूवी कैसी लगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी मूवीज देखी है, मद्रास कैफे, डी डे, बॉलीवुड से ही भाई, बहुत अच्छी मूवीज थी वो, बट आर्टिकल वो, भी है यामी गौतम वाली, वो देखना, वो बहुत अच्छी है। हाँ उनको ये रिकग्निशन नहीं मिली। तो हाँ, ये मूवी आपको कैसी लगी एज एन होल, कॉमसिस्ट भाई पहले आप। भाई पहली बात तो ऐसी मूवीज ही बननी चाहिए, नो फियर फॉर्मूला, जैसे एनिमल में हमने देखा था, ठीक है, अभी हमने इसमें देखा है, क्या नाम है, धुरंधर में, ठीक है। यस, तो नो फियर फिल्म से ही डायरेक्टर्स को एक फ्रीडम मिलेगा ऑडियंस के प्रति अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करने के लिए, यस, तुम क्योंकि यस, लोगों ने यस, मार्को देखी है? मार्को, अरे भाई मार्को देखी? मार्को के बारे में करेंगे आगे, अभी कारको के बारे में पूछ रहे फिर फिर बाद में क्या बोलते हैं कि अ, एक और मूवी आई थी, क्या नाम है उसका, 1 घंटा हो गया भाई। एक किल मूवी आई थी, 45 मिनट्स। एक किल मूवी आई थी, उसका भी आई थिंक, वो भी आई थिंक नो फियर फॉर्मूला की, लेकिन हाँ हाँ उसको भाई, वो उतना वन ट्रेन एक्शन भाई, क्रेजी भाई, उसके राइट्स बिक गए। रिकग्निशन मिला था, पर उतना नहीं मिला आई थिंक, वो या भाई वो, यस, भाई वो फिल्म मिलना चाहिए। फेस्टिवल में चलती थी मूवी, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, तुमको पता था नहीं कब अरे आएगी वो फिल्म। यार, मैं ये बोल रहा हूँ जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए, एक फेम मिलना चाहिए एक एक्टर को एक मूवी के बलबूते पे, वो ऐसा उसको नहीं मिला। नहीं यस, नहीं यस, नहीं मैं नहीं ये बोल रहा हूँ, नहीं। जैसे जैसे बाकियों को मिलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यस, तो ये नो फियर फॉर्मूला बहुत मतलब और भी आगे बढ़ना भाई ये चाहिए। बॉलीवुड है भाई, यहाँ पे रिकग्निशन मिलना बहुत मुश्किल है, अच्छी कहानी बना दो फिर भी नहीं ये लोग
बहुत गए गुजरे लोग हैं भाई। अभी जैसे बागी 4 आई थी, उसमें नो फेयर नहीं, उसमें नो लॉजिक नो लॉजिक, लॉजिक नो भाई लॉजिक। नो, बागी 4 के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा भाई। एक ही तो दिल है मेरा, गिफ्ट में किसको दूं। भाई वो ये देखो, मेरे को भाई, मेरे को बुरा मत समझना, बट बागी 4 आप नहीं समझ सकते, ये टैरेंटिनो लेवल मूवीज है। भाई मुझे टैरेंटिनो, इस मूवी ऑस्कर, का सिर्फ एक सीन ऑस्कर पसंद के है, ऊपर कोई, ऑस्कर के एक ऊपर सीन कोई पसंद है। अवार्ड होता है? नहीं ऑस्कर के ऊपर भाई बनाओ, बनाओ। भागी आपके समझ में नहीं आएगी भाई, आपका आईक्यू बहुत छोटा है। भागी भाई है वो भाई कुछ, वो भाई कुछ है आई वो। आई क्या बोलते हैं उसको, उसको आई ट्रेन, सीन ट्रेन एक जगह पे आई मारती है, गाड़ी एक जगह आइंस्टीन पे को देखा। गिरती है, करेक्टर, एक एक्ट्रेस को कुछ नहीं होता, हीरो पूरा पूरा खून में लथपथ भाई। लेकिन आइंस्टाइन देखा को जाए तो देखा उस। बागी 1 जो मूवी आई थी वो ठीक ठाक थी, एकदम सही थी। अरे 2 भी, भाई 2 भी साला भाई उसके बारे में 3 इनको और भूल, 4 में। उसके बारे में इनको भूल गया। साइंस, साइंस क्या होती है, वो अपना क्या कहते हैं, एक्टर सुपर हीरो नहीं होता, उसके बारे में ये भूल गए। 3 4 में जो किया है ना भाई, वो भाई भाई पहला वो पार्ट भाई क्लासिक था भाई, पहला पार्ट मस्त था भाई, पहला पार्ट हाँ, लगता था बागी, मूवी बनी। बागी की तारीफें हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल आपको कैसे लगी मूवी, कौन से शकील भाई? ये सवाल तो मैंने बता दिया शायद, कैसी लगी मुझे। फिर भी नहीं बताया अभी, अभी नहीं बताया। भाई अरे अभी कहाँ बताया? देखो मूवी जो आती है ना साल भर में, आई डोंट थिंक 300 फिल्म आती है, 250 फिल्म आती है। रीजनल्स में अगर जोड़ लो सब ले दे के, हिंदी से और रीजनल में, इंग्लिश, हिंदी, साउथ कोरियन, इंडोनेशिया, बहुत सारी भाषा में फिल्म आती है। पर हम वो देख नहीं पाते क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर है कुछ चीजों में अपने। इंग्लिश देख लेंगे, हिंदी देख लेंगे, तमिल तेलुगु समझ में आती है, हिंदी डब करके आती नहीं है, तो उसके बारे में पता नहीं है, वहां फ्लॉप भी रहती है। पर जो मैं साल में एक मूवी, मूवी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है ना, अकॉर्डिंग टू मी, वो ये मूवी है, धुरंधर। मूवी ऑफ द ईयर इसे आराम से तुम कंसिडर कर सकते हो, नंबर वन, 2025 की नंबर वन मूवी है। बाकी कॉमेडी यस, बताएं। मैं बता दूं आपको मूवी कैसी थी, ठीक है? मूवी ऐसी थी कि मूवी अपने 8th डे पर 252 करोड़। अभी अभी मैंने एनालिटिक्स देखे अभी, भाई बता रहे मूवी के 10th डे पे ये अपना 500 सीआर का बेंचमार्क तोड़ अरे रही है। हाँ, सुनो, मूवी इतनी अच्छी है, अगर हम कुछ रिव्यूज को छोड़ दे तो मूवी इतनी अच्छी है, मूवी अपने 8th डे पर 252 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है सिर्फ इंडिया से। और इसने अपने 8th डे पर मूवी ने पुष्पा 2 को कर दे दी, जिसने जिसने हिंदी में 812 करोड़ की नेट कलेक्शन की हुई है। पुष्पा से आगे कोई भी नहीं है। पुष्पा का नाम मत लिया करो भाई, पुष्पा अरे नहीं वर्ल्ड नहीं, लेवल देखो, सिनेमा है, वो हमने, वर्ल्ड देखो लेवल, हम वहां जब तो भी, समझ में सुनो, नहीं हम आएगा जब वो। भी किस मूवी को कंपेयर करेंगे उससे ऊपर वाली मूवी से करेंगे ना। हाँ तो तो फिर तू करे ना पुष्पा 2 कंपेयर, को, हाँ इसमें सुनो, थोड़ा इस इलॉजिकल मूवी ने मूवी है। हाँ, इस मूवी ने पुष्पा 2 को अपने 8th डे पर मार्च दे दी, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी, ऐसा कोट किया जा रहा है इस मूवी के बारे में कि ये मूवी 750 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी सिर्फ हिंदी से। मैं अभी बता रहा हूँ, जहां तक मैं फिल्मिस्तान टाइम्स का जानते हो फाउंडर हूँ, तो मैंने सारे रिलीज के ग्राफ देख के चलता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है किसकी कितनी हाइप है। अवतार द अवतार फायर एंड ऐश, इसकी भी हाइप नहीं है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, इसकी भी हाइप डिसेंट डिसेंट की भी नीचे है। अभी 21 मूवी आ रही है, इसकी भी हाइप डिसेंट की भी नीचे है। अभी जनवरी में कुछ मूवीज आएंगी, राहु की तू पता नहीं है क्या आ रही है, कुछ नहीं है भाई देखने के लिए, अरे मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो, आराम से 1000 मान मैं ले। मूवी के बारे में बात करता हूँ, मूवी की स्टोरी। ये मूवी ऑलमोस्ट, जब आप थिएटर में देखते हो ना, बैठने के लिए 4 घंटे की मूवी है ये, पर मूवी कहीं पे ड्रैग नहीं करती आपको, मूवी आपको बांध के रखती है। और सबसे अच्छी बात, जो मूवी को, आई मुझे नहीं पता भाई ये किसका सोच था, जो इन्होंने मूवी को ना चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, चैप्टर भाई 1, चैप्टर 2, चैप्टर बुक 3, लवर्स की बुक लवर्स अकॉर्डिंग टू बुक लिखी है हाँ, जिसने भी लिखी है। हाँ 8 चैप्टर तक। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें, देखो, हमें ना एक अंदाजा हो जाता है जब बटरफ्लाई इफेक्ट चैप्टर आया, तो कहीं ना कहीं हमें पता है वो बटरफ्लाई इफेक्ट होता क्या है। वो चला, एक था गन्स एंड गुलाब्स, पता नहीं, बुलेट एंड गुलाब्स कुछ ऐसे, उसका भी गन्स हमें एंड मतलब कि गुलाब्स। मूवी हमें हर एक चीज ना एक बताती है, और मूवी हमें बहुत कुछ स्पून फीड करती है, और जो पॉजिटिव वे में मैं बोलूंगा,
रफान डकैत के बारे में, उसके बाद चौधरी असलम के बारे में, उसके बाद अपना जो आईएसआई का एजेंट है उसके बारे में स्पून फीड कराती है कि वो कैसे कैरेक्टर्स हैं। तो वो सभी चीजें मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और मैं आपको इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए आप सभी को, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और मेरे आप दोनों को भी सजेस्ट करूंगा कि शान शान मेरे को उनका प्रशर पूरा नाम पता नहीं है। शान प्रशर कान पे हाँ, शान प्रशर भैया जो है उनका रिव्यू देखो धुरंधर का जाके भाई। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा अच्छा रिव्यू उन्होंने ही किया है, और मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो हाँ, उनकी वीडियोस देखो, बहुत अच्छा उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया है कि भाई एक स्पाई का क्या काम है और मूवी किस तरह से हमारे सामने क्या क्या चीजें प्रेजेंट करती हैं। तो यस, मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, और आई होप कि मूवी 1000 करोड़ करे, चाहे ग्रॉस ही करे बट 1000 करोड़ जाए, क्योंकि ऐसी मूवीज हमें चाहिए। तो यस, आगे जाने से पहले मैं एक चीज पूछूंगा आप दोनों से कि भाई एलिफेंट इन द रूम के बारे में बात करना बनता है। देखो जो है वो है, चाहे वीडियो पे व्यू कम आए बट हमारा वो बात करना बनता है कि आप इसको कहाँ देखते हो जब आप इसको स्पाई यूनिवर्स के साथ कंपेयर करते हो। भाई मैं इस चीज के बारे में कुछ बोलना तो नहीं चाहता, पर देखो अगर हर मूवी का एक देखे ना, वॉर वॉर मूवी हो गई, पठान मूवी हो गई, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में वाना बी लाइक इथन हंट है, ठीक है, जो मेरे लिए डाइजेस्टेबल है, मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ, एक फॉरेन सिनेमा के तरीके से मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। पर अभी आप रिसेंट में वॉर 2 देख लो, टाइगर 3 देख लो, तो वो सब भाई पिक्चर बनती है भाई वो सब। मैं कहता हूँ हाथ जोड़ता भाई, प्लीज, इफ यू हैव योर कैमरा, इफ यू हैव योर राइटर, इफ यू हैव योर वीएफएक्स टीम, आजाद कर दो। वो अलग जगह काम कर लेंगे, वो पैसा कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भाई लेबराई कर लेंगे, दिहाड़ी कर लेंगे, चलेगा भाई। उनसे ऐसे गलीज काम मत करो भाई, राइटर्स राइटर्स हायर करो जितना हो सके ये भाई। क्या बात करते हो यार, गलत बोल रहे हो आप। जूनियर एनटीआर की वो प्लेन वो एंट्री कौन करवाएगा, वो वीएफएक्स उसके कौन वो बनाएगा, वो वीएफएक्स उसकी बॉडी कौन बनाएगा भाई। भाई एटलीस्ट अच्छे राइटर्स कंसिडर करने चाहिए ना राइटर्स भाई को। मेरे दिल में वाईआरएफ के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, उनके स्पाई यूनिवर्स के लिए, जो कि मैं चाहता हूँ वो मेरे तक ही रहे। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि उनकी मूवीज देखो, मेरे को इतना प्यार है उनके लिए। वो भाई मैं सिर्फ बस खाली मैं ही देख वही सकता हूँ, और मूवी कोई नहीं भाई देख जो ही सकता। जिसमें सिद्धार्थ आनंद कंट्रीब्यूट है वही ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो इन्होंने बस खाली हगा ही है बस, अरे जेन्युइन भाई, हगा है इसके। बकवास मूवीज है भाई। हाँ, तो आपका क्या कहना है कौन सी पे। मैं क्या कहूँ, उसने बोल दिया सब। अरे कुछ तो होगा। एक लाइन बोलूंगा बस, स्पाई यूनिवर्स के लिए जब अगली मूवी लिखी जाएगी तो रोते हुए लिखी। अरे भाई, अगली मूवी से मैं आपको एक चीज बताऊं, आल्फा मूवी का प्लॉट क्या है क्या है क्या है? भाई। बता दे मेरे आप को दोनों भाई। को, भाई आप मैंने सुना ना, मैं बहुत चक्कर आ गया भाई। बता दे क्या है क्या है? ये मूवी अब चेंज करेंगे ये। जॉन विक अल्फा आ रहा मूवी है का क्या उसमें? प्लॉट है हाँ अपना, ये आलिया भट्ट इंडियन हाँ एजेंट है रॉ की, ठीक है। हाँ हाँ। शबरी बाग पाकिस्तानी एजेंट है। आईएसआई की एजेंट, आईएसआई जो भी हाँ उनकी हाँ उसकी एजेंट है, और पाकिस्तानी। वो दोनों मिलके इंडिया को बचा रहे हैं भाई। वाह। भाई भाई मेरे को जब ये मैंने इंडिया मैंने जब ये सुना ना, पाकिस्तान मेरे को भाई के ये अपने घुटनों से सोचते हैं भाई, क्यों इतना क्यों ग्लोरिफिकेशन करना भाई। क्यों क्यों वाई रीजन क्या है, उसने क्यों मदद की इंडिया आई डोंट पाकिस्तान? नो ब्रो, आई डोंट नो। मुझे वाई? मैं जेन्युइनली, मैं यहाँ पर कोई हेट नहीं है किसी के बारे में, किसी के भी बारे में, बट यार वाई, ये आपको प्लीज गलीच क्यों फिर करना हर किसी को मैंने भाई। मैंने गलीच वर्ड यूज किया अरे ना। गलीच है भाई ये। ये फालतू यूनिवर्स की बातें बंद कर भाई, सुन सुन, खत्म कर अभी। मैं बताऊं ये बहुत हरामी है तो लोग, हाँ, पहले सुन, मैं मेरा मेथड सुन। तो ये बता रहा हूँ, ये इन्होंने क्यों पाकिस्तानी का एंगल डाला, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान में भी लगाना है, इन्हें हिंदुस्तान में भी लगाना है, इन्हें वर्ल्ड वाइड फिल्म मार्केट करनी है। बे अरे थोड़ा भाई सुनो दिमाग लगाओ ना सुनो 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 भाई, मेरी बात। क्यों दिखानी है पाकिस्तान पूरी में, दुनिया व्हाई डू यू में, वांट? हाँ रुको, तो यस ये था, बट हाँ, तो ये जो है बट जाते जाते मैं एक चीज और बोलूंगा, जो हमारे इंडिया के ही जो क्रिटिक्स है उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनम्र एक रिक्वेस्ट है कि भाई, विनम्र विनती। हाँ विनम्र न, अरे भाई मेरे को हिंदी नहीं बोली यार, एक मेरी कार तो देना। विनती मत कराना भाई।
एक हम्बल रिक्वेस्ट है उन सभी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, मत करो रिव्यू भाई, मत करो, छोड़ दो रिव्यू भाई, मैं अपने तक रखो। मेरे को करने दो फिर भाई, आप मैं फिर आप गरीब रिव्यू आदमी कर भाई। रहे हो, अपलोड कर रहे हो, फिर आपको बैकलैश आ रहा है, फिर आप उसको डिलीट कर रहे हो, वाई? आपको पता है ना कि कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। मेरे को तो अब गालियां मुझे एक पड़ती चीज है भाई। बताओ, धुरंधर मूवी इंडिया के बारे में है, अब वो किसको भाई, जिसने इंडिया के साथ जो किया वो उसी को तो दिखाएगी। अबे अब मैं एक धुरंधर बंदे ने मूवी मेरे इंडिया, हाँ सुनो मेरे सुनो चैनल पे कमेंट सुनो, किया है, देखना, सुनना मेरे बताओ। वो कह रहा है सो क्लीन मूवी, इंडिया को ऐसा दिखाया जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान में जा रही है, गाली गलौज कर रहा है, इंडिया का एजेंट ये कर रहा है। इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे ना अरे कि मैं वही मेरे कह रहा भाई, हूँ ना कि क्यों आपको ऐसा क्यों बताना है, आपको क्यों प्लीज करना है भाई सभी को। हमें अपने देश के बारे में करना ना, यहाँ से मेरे को एक बात आ जाती है, जब आर माधवन को, यार हमने आर माधवन के बारे में बात की नहीं। जब आर माधवन यहाँ पे बोलते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया इंडिया खुद ही है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है, तो यस भाई वो रियल में हुआ है यहाँ पर भाई। मेरे को भाई इतना, देखो मेरा छोटा सा चैनल है, अगर मैं चाहूं मैं इस मूवी की नेगेटिव प्रमोशन करके मेरा चैनल स्पाइक कर सकता, बट क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों करूं? इतने बड़े बड़े चैनल तो भाई आप इतने भाई ये सब इंडिया का, काम गलीज देखो यहाँ पड़ाई पर है, थोड़ा नहीं मेरा करना थोड़ा चाहिए। एक आक्रोश निकलेगा, बट आप इंडिया का खा रहे हो तो क्यों भाई, क्यों आपको जी हजूरी करनी है किसी की? इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने वो आ रहे हैं कि भाई मोदी ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, उन्होंने ये किया है वो किया, वाई भाई क्यों? ऐसे किसी की मत करो, स्क्रिप्ट, अबे भाई रिसर्च लगती है भाई, है धुरंधर ना, जब ऐसा बनती मत है ना, करो। अच्छी देखो खासी रिसर्च लगी उसको इन्हीं बनाने में। इन्हीं बातों को पाकिस्तान मीडिया भी अब वैसा बता रहा है कि हाँ ये है वो, तो भाई ये मेरे को थोड़ा नहीं भाई, दिल ये दुखा, ऐसे मत आदित्य करो। धर्म ने भाई इज्जत रख ली पाकिस्तान की, वरना अगर वो हाँ आता ना भाई, वो तो हम अपने उस पे। बाकी ओवरऑल मूवी का जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसके लिए आप कितना एक्साइटेड हो, और क्या कोट करते हो, मूवी किस तरह से कनेक्शन करेगी, मूवी क्या चीजें हमें बताएगी? तो वीडियो एंड करते हैं, अगर आपने हाँ, बोलना हो एक लाइन में। मैं बोलूँ एक लाइन में, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, हाँ बोला बोला वो हेटर था धुरंधर का, मैं उसने बोला पहली मूवी तो रहमान डकैत के नाम पे बेच दिए, और दूसरी मूवी कैसे बेचोगे, किसके नाम पे बेचोगे? तो भाई मैंने इसे स्वीट रिप्लाई किया अपने इंस्टा पे, मैंने कहा कि भाई ये बताओ, अपनी वो कहानी से ईमानदार थे, ठीक है, पहली मूवी में अपना अक्षय खन्ना थे, वो भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टर है, निकल के भी उनका काम आया। अभी अर्जुन रामपाल देख लो, इनका भी काम बहुत अच्छा, बहुत शानदार देखने को मिला अपने को, ठीक है। भाई सेकंड हाफ में अर्जुन रामपाल है, भूल क्यों जा रहे हो? वो कितना स्पाइक मारेगा, वो देखो ना, कितना स्पाइक करेगा अपने रोल को। रणवीर सिंह है भाई, अभी तुम लोगों ने ट्रेलर में देखा था ना, बोला था तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए तो मैं बमबारी शुरू करूं भाई, बोल तो रहा हूँ, यार तैयारी मूवी में देखो, भाई उनको किसी के भूकंप आ साथ में जाएगा। बेचने की जरूरत नहीं है मूवी, ये मूवी का कंटेंट बहुत अच्छा है, मूवी में हर चीज अच्छी है, तो मूवी चल रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें बोलना, ये अपने आप में ही एक शेमफुल चीज है हर किसी के लिए। तो इसके साथ में एक चीज और बोलूंगा कि भाई देखो कि मूवी के सेकंड पार्ट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। और आई थिंक, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, बट इस चीज को लिख के रख लो, आई थिंक ये मूवी वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ कर लेगी इसका दूसरा पार्ट, आराम से है ना। तो वही है ना, जब आप अपने क्राफ्ट के साथ बहुत ज्यादा फेथफुल होते हो तो ऐसा ही होता है। और भाई ये भाई मूवी 7 मैं झूठ घंटे नहीं की थी, बोलूंगा, ठीक है ना, एक चीज हुई मेरे साथ। डायरेक्टर ने कट किया, हाँ हाँ, कट किया। तो मैं मार्केटिंग, ये है मैं बताऊंगा हमारा तुम लोगों एक, से ऑडियंस, धुरंधर की मार्केटिंग मैं कर रहा हूँ काफी टाइम से। मेकर से मुझे उतना पता नहीं है कनेक्शन, पर मैं दिल से मार्केटिंग कर रहा था फिल्मिस्तान टाइम्स पे। तो एक है मैम करके, वायरफ की, उनका डीएम आता है मेरे पास, वो कहती है वाई डू यू मार्केटिंग धुरंधर? तो मैंने उनसे बोला मेरी वॉटो की पेमेंट कब क्लियर कर रहे हो, पहले ये बताओ, पहले वो तो दो। अब बोल रही वो भी तुम फ्री में ही कर रहे हो, मैंने कहा हाँ मैं फ्री में कर रहा हूँ, अच्छी फिल्म है तो ना कर रहा हूँ भाई, खराब तो नहीं है ना। भाई यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगा आपको, एक डायलॉग, एक एक शेर है किसी शायर का कि ये बातें बताई नहीं जाती, तो प्लीज, तो हाँ, तो इसी के साथ मैं एक चीज और बोलूंगा, आपकी इस बात को क्लियर करूंगा यहाँ पर। मेरे को ज्यादा दुख क्यों हुआ जब ऋतिक रोशन ने अपना एक ट्वीट मारा, उन्होंने बोला मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी बट मूवी की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगी। भाई मूवी में अच्छा लगा क्या? वो भी वायरल फॉलो नहीं किया तो था। यस, बाकी हाँ,
बाकी ये था हमारा आज का धुरंधर मूवी पे एक हमारा एक रिव्यू, हमारा एक पॉडकास्ट, हमारा ओपिनियन। आप भी अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, मिड लगी, कैसी भी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। परफॉर्मेंस सभी के कैसे लगे वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको एक सबको चेतावनी है भाई, नो वन टॉक्स बैड अबाउट अक्षय खन्ना, अबाउट हमारा चहीता कैरेक्टर, क्या नाम है उनका, आतिश कपूर, क्योंकि भाई ही डिजर्व्स अ ऑस्कर और उनको वो मिलेगा इस मूवी से। तो यस, ये तो था हमारा एक एंड यस, इसी के साथ ये थी हमारी एक धुरंधर मूवी पे एक पूरी की पूरी पॉडकास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय। और ये मत सोचिएगा कि एंटरटेनमेंट का डोज अभी खत्म हो चुका है। आप अगर आपकी इच्छा है तो हमारे इंडिविजुअल चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहां पे भी हम मूवी रिव्यूज, एरर ब्रेकडाउन्स एंड काइंड ऑफ अ कंटेंट हम वहां पे भी देते हैं। तो आप वहां पे भी जा सकते हो, हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय।